पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जंग में शिकस्त दी। भारत के 6 तैयारे गिराए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ईरान को भी अंदाजा हो गया कि उसका सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे। उन्होंने मजीद कहा, नवाज शरीफ अडयाला जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात नहीं करेंगे, ये सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। तमाम जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। उन्होंने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। 21 घंटे गुजर गए। लियारी बगदादी में मुनहदम इमारत का मलबा ताहाल ना हटाया जा सका। मजीद 7 घंटे दरकार। मलबे तले ताहाल 6 से 7 अफराद दबे होने का खदशा। लवाहिकीन गम से निढाल प्यारों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें लगा ली। उदास आंखें तबाहाल इमारत के मलबे पर टिक गई। रेस्क्यू अमले ने एक और लाश निकाल ली। जहां बाक अफराद की तादाद 17 हो गई। 8 अफराद जख्मी। मुतासरा इमारत का मलबा मिनी डंपर की मदद से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। DC के मुताबिक इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया। लियारी में अब भी 22 इंतहाई खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। 16 खतरनाक इमारतों को खाली करवा दिया। दीगर को खाली करवाने की कार्रवाई जारी। गिरने वाली इमारत मखदूश इमारतों में शामिल थी। SBCA नोटिस देकर जान छुड़ा लेता है। मखदूश इमारतों के हवाले से अमली इक़दाम नहीं हो रहे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सिंध हुकूमत आवाम को सहूलियात देने के लिए तैयार नहीं। ये लोग सूबे के तमाम इदारे बर्बाद कर चुके हैं। 17 सालों का हिसाब देने को तैयार नहीं। आने वाले दिनों में ऐसे मजीद नाखुशगवार वाक़यात होने का खदशा है। वज़ीर ममलकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का लियारी में जाए वक़ुआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लियारी सानहे की अवलीन जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। हुकूमत सिंध को सानहे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी इक़दाम करने चाहिए। हुकूमतों की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो खतरनाक इमारतों में रहायश पजीर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम करें। इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके और मुतासिरीन को इंसाफ मिल सके। रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर में 250 बसीदा और खस्ता हाल इमारतें खतरनाक करार दे दी। फौरी खाली कराने का हुक्म। अंदरून शहर के राजा बाजार, डेंगी खुई, बाबड़ा बाजार, सिराफा बाजार, मोती मस्जिद गली, लियाकत रोड और दीगर इलाकों में मजमूई तौर पर 188 रहायशी और कमर्शियल इमारतें शामिल। ये इमारतें ज़लज़ले या मौसमी आफात में किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती हैं। इमारतों के मालिकान को पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत नोटिस जारी। इमारतों की मुरम्मत करें या मुकम्मल तौर पर मुनहदम करने का हुक्म दे दिया गया। अदम तामील पर कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया। शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में शहर शहर 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। रेंजर्स के दस्ते पुलिस की मुआवनत के लिए मौजूद। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर समेत जदीद आलात से चेकिंग। कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों के जरिए जुलूसों की निगरानी। जुलूस के रूट्स के अतराफ के रास्ते कंटेनर्स रख कर बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरा से बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर से, जबकि पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हाल से बरामद हुआ। लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस रवां दवां। सखर रोहड़ी में शमा गुल कर दी गई। नोडाल ताजिया बरामद। 500 साल पुराने तारीखी मातमी जुलूस में मुल्क भर से आए हज़ारों अज़ादार शरीक। हजूम के दबाव की वजह से 15 से ज़ायद अज़ादार बेहोश। रेस्क्यू अमले ने तिब्बी इमदाद फराहम की। जुलूसों के रास्तों में ठंडे और मीठे पानी की सबीलें भी लगाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का हक चाहते हैं। सूबाई हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन असम्बली छोड़कर नहीं जा रहा। जिसे शौक है तहरीक अदम एतमाद लाकर देख ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे अपने साथियों ने बजट पेश न करने की साजिश की, फिर बजट पास न होने का प्रोपेगेंडा शुरू किया। बजट ना पास होता तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। 11.5 करोड़ रुपए की रकम बिस्कुटों पर नहीं, 400 क्लास 4 मुलाजमीन के खाने पर खर्च हुई। अगर अखराजात किए हैं तो 250 अरब रुपए की बचत भी की है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरखास्त 7 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मुस्लिम लीग नून की सूबाई असम्बली में 7 नशिस्तें हैं। JUI-FA को 7 नशिस्तों पर 10 जबकि नून लीग को 8 मखसूस नशिस्तें दी गई। तकसीम का एलामिया कल अदम करार दिया जाए और नई तकसीम की जाए।